नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है लर्निंग लिबरेट्स के इस तीसरे एपिसोड। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज का विषय शायद आपको असहज कर दे, लेकिन गहराइयों में उतरने पर यह आपको सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वतंत्रता, जिसे हम सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वह भी एक भ्रम हो सकती है? क्या सचमुच हम स्वतंत्र हैं या केवल स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं? ओशो ने कहा था, स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक स्थिति है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने सारे भ्रम छोड़ने होंगे। तो आइए इस विषय को समझते हैं और पूछते हैं, क्या स्वतंत्रता भी एक भ्रम है? दोस्तों, स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम समझते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है? समाज हमें स्वतंत्रता के अलग-अलग रूप देता है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन क्या यह सब असली स्वतंत्रता है? मुझे गांधी की बात याद आती है। गांधी जी ने कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। तो क्या यह संभव है कि बाहरी स्वतंत्रता के बावजूद हम अंदर से बंधे हुए हों? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी है, एक राजा के पास एक खूबसूरत चिड़िया थी। उसने चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया, जिसमें हर सुविधा थी, दाना, पानी और आराम। लेकिन चिड़िया दुखी थी। एक दिन राजा ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बाहर गई, लेकिन थोड़ी ही देर में खुद ही वापस आ गई और पिंजरे में चली गई। राजा ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं जाती? चिड़िया ने कहा, मुझे स्वतंत्रता का पता ही नहीं। यह पिंजरा ही मेरी दुनिया है। दोस्तों, यह कहानी हमारी स्थिति को दर्शाती है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने पिंजरे से बाहर निकल पाए हैं? या यह पिंजरा हमारे विचारों, मान्यताओं और आदतों का है? दोस्तों, अगर हम इस विषय को आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो यह और भी रोचक हो जाता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे ज़्यादातर निर्णय हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। यानी यानी हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिमाग पहले से तय कर चुका होता है कि हमें क्या करना है। मनोविज्ञान इसे इल्यूजन ऑफ फ्री विल कहता है। इल्यूजन ऑफ फ्री विल। क्या यह संभव है कि हमारी स्वतंत्रता केवल एक मानसिक भ्रम हो? नीत्शे ने कहा था, तुम जो स्वतंत्रता समझते हो, वह केवल तुम्हारे दिमाग की कैद है। तुम केवल वही हो जो तुम्हारे बंधन बनने देते हैं। दोस्तों, यह कथन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जीवन वास्तव में हमारी मर्जी से चल रहा है, या हम केवल समाज, परंपराओं और आदतों के द्वारा संचालित होते हैं।
ओशो ने स्वतंत्रता को 3 स्तरों में बाँटा है। बाहरी स्वतंत्रता जो समाज से जुड़ी हुई है। दूसरा, आंतरिक स्वतंत्रता जो हमारी भावनाओं और विचारों से जुड़ी है। और तीसरी और अंतिम, पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता जो माया और भ्रम से परे है। ओशो कहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने भीतर के झूठ को पहचानते हो, जब तुम समझते हो कि तुम्हारी इच्छाएं और भय तुम्हें बांधने वाला जाल है। तो दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या हम अपने अंदर के बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? महावीर स्वामी ने कहा था, स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, यह आत्मा की जागरूकता से आती है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर झांकते हो, तुम्हारे बंधन टूटते जाते हैं। तो क्या हम इस भ्रम को तोड़ सकते हैं? हाँ, हम इस भ्रम को तोड़ सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी हो। दोस्तों, एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मेरे जीवन के किस हिस्से में मैं सचमुच स्वतंत्र हूं? मेरे जीवन के किस हिस्से में मैं सचमुच स्वतंत्र हूं? कुछ पल इस प्रश्न के साथ रहें कि मेरे जीवन के किस हिस्से में मैं सचमुच स्वतंत्र हूं? क्या आप पाते हैं कि कई जगहों पर आप समाज, परिवार या अपनी खुद की आदतों से बंधे हुए हैं? खुद से पूछें कि मेरे जीवन के किस हिस्से में मैं सचमुच स्वतंत्र हूं? दोस्तों, यही जागरूकता की शुरुआत है। जब आप अपने बंधनों को देख सकते हैं, तभी आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं। इस प्रश्न के साथ रहें थोड़ी देर। दोस्तों, स्वतंत्रता के भ्रम से आने के 3 कदम हो सकते हैं। ये 3 कदम आपकी स्वतंत्रता में मदद करेंगे। पहला, स्वयं को जानें। अपनी इच्छाओं और आदतों का अवलोकन करें। देखें, क्या वे सचमुच आपके हैं या समाज ने उन्हें आपके अंदर डाला है। दूसरा, जागरूकता का अभ्यास करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी सोच और भावनाओं को गहराई से समझें। और तीसरा कदम, अंतिम कदम, स्वीकार करना। यह माने कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। यही स्वीकृति आपको स्वतंत्रता की ओर लेकर जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत गहरी और चुनौतीपूर्ण चर्चा की। क्या स्वतंत्रता भी एक भ्रम है? और हमने देखा कि बाहरी स्वतंत्रता केवल एक शुरुआत है।
असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने अंदर की सीमाओं को पहचानते हैं और तोड़ते हैं। ओशो के शब्दों में स्वतंत्रता का मतलब केवल आज़ादी नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को जानना और अपनी पूरी क्षमता में जीना। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक और गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या आत्मा अमर है या यह भी एक मानसिक कल्पना है? तो अगला गूढ़ प्रश्न होगा, क्या आत्मा अमर है या यह भी एक मानसिक कल्पना मात्र है? इसे हम विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे और मनोविज्ञान और विज्ञान के दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास करेंगे। तब तक खुद से जुड़े रहिए, अपने भ्रमों को पहचानिए और अपनी स्वतंत्रता की यात्रा को जारी रखिए। नमस्कार।